कि तुई काली तुई कालिका और तुई कालन को कालो, लज्जा मेरी राखी और सुखेरे की रछुपाल। कि मात सरस्वती सुमिर की मैं धरूं गुरु को ध्यान, आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान। आएंगे बंधुओं, आज के इस आधुनिक युग में हमारे कुछ कथावाचकों की करतूत हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। नाम रख लिया शास्त्री, मगर बिल्कुल शास्त्र के विपरीत चलने वाले ये शास्त्रियों के बारे में कुछ शब्द। मैं गायक विनोद माधव, हमारे रिकॉर्डिंग करता है जय गोगा जी स्टूडियो नगला भाव की तरफ से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं मोहित भाई फिरोजाबाद से। आएंगे, गौर करेंगे इसके बारे में, कुछ कथावाचकों की करतूतों के बारे में। कि खेल कूद ढोला नौटंकी और रसिया रहे सुनाई भागवती, ड्रामा दई बनाई भागवती, ड्रामा दई बनाई। शास्त्री जी है, बिल्कुल विपरीत चलने वाला ये व्यक्ति है। भागवत के नाम पर कलंक है, कलंक। ऐसा ही नहीं तो आप सुनेंगे ये क्या भागवत कहते हैं, सुनो। ऐसे ही व्यास जो भागवत सुनाई रहे, भागवत में परीक्षित को दूध को पिलाई रहे। कहते हैं परीक्षित को कोलेरा बन गया है, और ये परमहंसों की सहिता है। ये भागवत ऐसे कलंक से दूर रहे। ऐसे ही व्यास जो भागवत सुनाई रहे, भागवत में परीक्षित को दूध को पिलाई रहे। कोलेरा बताई जितो रुपया मंगाई रहे। हाथ पैरों को चलाना, इधर उधर फेंकना, ये कहां की भागवत है। अरे इन मूर्खों को यही नहीं पता है कि ये भागवत गद्दी परमहंसों की सहिता है। परमहंस क्या होते हैं? हाथ पैर फेंकी और कमर को चलाई रहे, चले नजर की रची और भागवत को गाई रहे। कहा
देखते हैं, न जाने कितनी गालियां पड़ती हैं। और ऐसे कथावाचक अगर संतों के सामने आ जाए तो ये कथा करना ही भूल जाएंगे। ऐसा ही नहीं बंधुओं, कुछ ऐसे जे तो और कथा पढ़न जाई रहे, आपे नहीं वेद मंत्र हवन को कराई रहे। कुछ ऐसे हैं जे तो और कथा पढ़न जाई रहे, आपे नहीं वेद मंत्र कथा को सुनाई रहे। दूध और घी देखो आसन पे खाई रहे। ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हैं। और अब तो सीजन आ गया, अब तो छोटे बड़े सभी चंदन की और डिब्बी खरीद लाएंगे, सभी लगा करके तैयार है। क्यों? हमारे समाज में कोई देखने वाला नहीं है, सब कुछ चल रहा है। व्यास आसन पर बैठे बैठे दूध भी खा रहे हैं। राम राम, व्यास आसन को झूठा कर रहे हैं। दूध और घी देखो आसन पे खाई रहे, क्या कहें व्यास मुनि मन में शरमाई रहे। महाराज अपनी पंक्तियों में लगते हैं। ऐसा ही नहीं बंधुओं, कुछ प्रकाश डालेंगे। आजकल की कथावाचक हैं, सभी लोग समझदार हैं, इनकी करतूतें सभी लोग देखा करते हैं। मुझे बताने की तो जरूरत ही नहीं है, मगर इशारा काफी है। खुद ऐसी कथावाचिका खुद व्यास को कहाई रही, ऐसी कथावाचिका खुद व्यास को कहाई रही। खुद ते हैं कुआरी पर श्रृंगार को बनाई रही। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों को ही पढ़ रही हैं, शास्त्रों में लिखा है कुआरी कन्या को श्रृंगार बनाना वर्जित है। मगर आज देखो, दोनों ओठों को रचने के बाद एक आध श्रृंगार बच जाते हो तो बच जाते हो। मुझे नहीं लगता कोई श्रृंगार बचता हो इनसे। जब व्यास गद्दी पे जाए, राम राम ये कथा सुनाएंगी, ये अपनी कथा कहेंगी। ये कथा नहीं सुनाती है, सिर्फ अपनी कथा कहती है, ऐसी कथा वाचिका खुद व्यास को कहाई रही। खुद तो है कुआरी पर श्रृंगार को बनाई रही। व्यास आसन बैठ के बंदूक को दिखाई रही। ओठ रंगे भौं बनाए पॉप को दिखाई रही। महाराज ने दिखाया लल्ला जो कौन शास्त्री है, देखो व्यास गद्दी पे बैठ के बंदूक दिखा रही है। पता नहीं गुरुदेव कौन है, देखा वीडियो मैंने। बताओ ये शास्त्र ने जा से तो तुम भीख मांगो तो अच्छी है।
भागवत को क्यों बदनाम कर रही हो? ओ भला तुम भागवत के बारे में जानती क्या हो? है? शासन बैठ की बंदूक को दिखाई रही, ओठ रंगे भोई बनाए पॉप को दिखाई रही। ढोलक की चिमटा पाले पे नौटंकी करवाई रही। ऐसो बेताओ खुदाई उठन को चवाई रही। जब ढोलक चिमटा वाले पर नौटंकी करवाती हैं भैया, ऐसे ताव आते खुद दोनों ओठ खाए जाती हैं। बताओ ये क्या भागवत सुनाएगी? ओठ चबाने का मतलब क्या हुआ करता है सभी जानते हैं, मगर इन्हें कौन समझा है?